साल 1528 में मीर बाकी, जो बाबर का सेनापति हुआ करता था, उसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। यह मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनाई गई जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, और इसे बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मुगल साम्राज्य शुरू होने के 2 साल बाद, यानी 1528 में, बाबर के कहने पर उसके सेनापति मीर बाकी में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा दिया और उसकी जगह पर एक मस्जिद बाबर के सम्मान में बाबरी मस्जिद नाम से बनवा दी। हिंदुओं को उनके ही देश में उन्हीं के भगवान से दूर रखा गया। पर इस कहानी में ट्विस्ट उस समय आया जब साल 1813 के आसपास फैजाबाद के ब्रिटिश ऑफिसर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था। और रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने साल 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद बनाई थी। इस तरह के दावे सामने आने के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग जलने लगी और साल 1833 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हल्की इसके बाद भी हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पर पूजा और नमाज अदा किया करते थे। पूजा और 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के 190 साल के बाद जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय वह पहले शख्स थे जिन्होंने मस्जिद और उसके आसपास की जमीन को हासिल करने की कोशिश की थी, जिससे कि वह एक बार फिर से वहां पर राम मंदिर पर लाख कोशिश ऑन के राजा जय सिंह द्वितीय को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, जिसके बाद वह मस्जिद के पास एक चबूतरा बनवाते हैं और उसे चबूतरे का नाम राम चबूतरा रखते हैं, ताकि प्रभु श्री राम में आस्था रखने वाले लोग उसी चबूतरे पर पूजा कर सके। 1855 में हिंदुओं को आंतरिक परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई, जहां मुस्लिम नमाज अदा करते थे। तब हिंदू मस्जिद के बाहर बनी इसी राम चबूतरे पर ही पूजा किया करते थे। ये चबूतरा विवादित ढांचे के अंदर मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाया गया था। इसके बाद आगे चलकर 1889 में ब्रिटिश सरकार ने इस विवादित जगह को तार से डिवाइड कर दिया, ताकि हिंदू और मुस्लिम शांति के साथ अलग अलग पूजा और नमाज कर सके। साल 1849 में हुई इस घटना के करीब 26 साल बाद, यानी 1835 में, राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जहां निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बनी अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, जिस पर जज ने यह फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का तो अधिकार है, लेकिन वह मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकती। हालांकि इसके कुछ दशक के बाद, यानी 1934 में, अयोध्या में एक बार फिर से दंगे होते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद का कुछ हिस्सा टूट जाता है। हालांकि बाद में इस हिस्से को रिपेयर करवा दिया जाता है, लेकिन यह घटना होने के बाद से यहां नमाज बंद हो जाती है। यह वह समय था जब देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता बाबरी मस्जिद बनने के 400 साल बाद भी लड़ाई लड़ रही थी। उस समय ना तो हमारी अपनी खुद की सरकार थी और ना ही मीडिया को इतनी आज़ादी थी कि वह इन मुद्दों को देश की हर नागरिक के सामने ला सके। और तो और देश को चलने वाली कांग्रेस ने भी इन मुद्दों से किनारा किया हुआ था। साल 1947 आता है जब देश को सालों की गुलामी ले बाद आज़ादी मिली थी। आज़ादी के साथ ही लोगों की यह उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं कि अब तो राम मंदिर बन के ही रहेगा, लेकिन समय की स्थिति तो कुछ और ही बयां कर रही थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे पर बात करना तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने तो इस मुद्दे को लेकर सीधे अपने हाथी खड़े कर दिए थे। सितंबर 1948 की सुबह अचानक से चारों तरफ ये बात फैल जाती है। विविध ढांचे के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई हैं, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये आरोप लगाते हैं कि किसी ने रात के अंधेरे में चुपचाप वहां पर मूर्तियां रख दी हैं। अब जैसे इस बात की खबर चारों तरफ फैलती है, दोनों पक्षों के लोग मस्जिद परिसर में इकट्ठा हो जाते हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देखा उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखकर आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और स्थिति को शांत किया जाए। लेकिन के नायर दंगे भड़कने के डर से हाथ खड़े कर देते हैं और प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी को जवाब में लिखते हैं कि अगर मंदिर से मूर्तियां हटाई गईं तो इससे हालात बिगड़ जाएंगे और हिंसा भी बढ़ सकती है। लेकिन जब यह पत्र नेहरू जी तक पहुंचता है, तब वह नायर जी के खत के जवाब में एक और खत लिखते हैं और फिर वापस से मूर्ति हटवाने की ही बात कहते हैं।
लेकिन के नायर इस बार भी अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं और मूर्ति को हटाने से साफ इनकार कर देते हैं। इस घटना के 7 दिन बाद ही फैजाबाद कोर्ट के द्वारा बाबरी मस्जिद को विवादित भूमि घोषित करके इसके मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया जाता है। विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत मांगी गई। हालांकि 9 साल के बाद तीसरी अर्जी भी 1929 में दाखिल हुई, जिसमें निर्मोही अखाड़ा ने विवादित जगह पर मालिकाना हक जताया था। लेकिन सर जी के 2 साल बाद यानी 1961 में सुन्नी वक्फ कोर्ट ने अर्जी लगाई और मस्जिद आसपास की जमीन पर अपना हक जताया। यह क्रम लगातार चलता रहा, कभी हिंदू पक्ष तो कभी मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन को अपने अधिकार में लेने के लिए तरह तरह के दावे करते रहे। लेकिन उसके बाद 1980 में बीजेपी के गठन के बाद पार्टी ने खुलकर राम मंदिर आंदोलन का मोर्चा संभाला। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी राम मंदिर की लड़ाई को तेज कर दिया था। राम जन्मभूमि को आजाद करवाने और उसे पर लगा ताला खुलवाने के लिए 24 सितंबर 1984 को बिहार के सीतामढ़ी से राम जानकी रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें हजारों लोग इस यात्रा के साथ जुड़े। 7 अक्टूबर 1984 को यह यात्रा अयोध्या पहुंची, जहां सरयू नदी के तट पर लाखों लोग इकट्ठा हुए। वहां पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का संकल्प लिया गया और फिर यात्रा लखनऊ होते हुए दिल्ली के लिए निकल गई। इस यात्रा में 31 अक्टूबर 1934 को दिल्ली के विज्ञान भवन में संतों को एकत्र होना था और यही इस यात्रा का समापन भी होना था। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और रथ यात्रा को बीच में ही खत्म करना पड़ा। उसके बाद आता है साल 1935 का साल, जब राम मंदिर लड़ाई को एक नई दिशा मिलती है। इसी साल शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला ने पति से तलाक मिलने के बाद गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट पहुंचती है, जहां कोर्ट उसके पक्ष में ही फैसला सुना देती है। अब इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाता है और इस कम्युनिटी के लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए उसे टाइम के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ही पलट देते हैं। असल में राजीव गांधी 1929 के इलेक्शन के लिए यह सब कुछ कर रहे थे ताकि उन्हें मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी वोट मिल सके। हालांकि राजीव गांधी के इस शर्मनाक कम से हिंदुओं से नाराज होकर उन पर मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने का आरोप लगाते हैं, जिसके बाद इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए राजीव गांधी एक और ऐतिहासिक भूल करते हैं और यह भूल होती है हिंदुओं की मांग को मानने की, जिसके लिए 1946 में ही 37 सालों से बंद अयोध्या की विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुलवा देते हैं, जिससे कि वहां फिर से पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। फिर से यहां मुस्लिम कम्युनिटी राजीव गांधी के इस फैसले से नाराज हो जाती है और 6 फरवरी 1986 को बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया जाता है। अब इसके बाद से आता है 1990 का साल, जब 25 सितंबर को लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर के इस आंदोलन को बीजेपी का आंदोलन बताते हुए सोमनाथ से अयोध्या के लिए 1000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकालते हैं। और दोस्तों, इस रथ यात्रा के दौरान बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोकते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और रथ यात्रा पर यही रोक लगा दी जाती है जिस दिन यह यात्रा खत्म होनी थी, यानी कि 30 अक्टूबर 1990 को हजारों कारसेवक अयोध्या में जमा हो जाते हैं। अब जिन्हें कारसेवक के बारे में नहीं पता, उन्हें हम बता दें, जो निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। अब 30 अक्टूबर को कारसेवकों ने यही किया, अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। हालांकि पुलिस कारसेवकों को रोकने की बहुत कोशिश करती है एवं कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है, लेकिन जब इसे कोई फायदा नहीं होता, तब भीड़ पर काबू पाने के लिए उसे समय यूपी के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं, जिससे कि कई सारे कारसेवक मारे जाते हैं। दावा किया जाता है कि पुलिस की इस गोलाबारी में 55 राम भक्त मारे गए थे। इसके बाद आता है 6 दिसंबर 1992 की तारीख। उस समय नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे और कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री। इसी दिन 2 लाख कारसेवक विवादित ढांचे के पास इकट्ठा हो जाते हैं और कहा जाता है कि कारसेवकों के अध्याय पहुंचने से पहले ही कल्याण सिंह कोर्ट को यह भरोसा दिला चुके थे कि यह विवादित ढांचे का कोई नुकसान नहीं होने देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए वह भीड़ पर गोली नहीं चलाएंगे। वहीं दूसरे तरफ हजारों कारसेवक जो 6 दिसंबर 1992 की सुबह विवादित ढांचे के पास खड़े थे,
वह दोपहर तक ढांचे के ऊपर चढ़ जाते हैं और 1:55 को विविधित ढांचे के एक गुंबद को गिरा देते हैं और करीब 1.5 घंटे बाद करीब 3:30 बजे वो दूसरा गुंबद भी गिरा देते हैं और करीब 5 बजे तक सारे गुंबद ही दिया देते हैं, जिसे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच जाता है और स्थिति को काबू में करने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। 1972 की घटना के बाद भी अलग अलग जगह दंगे हुए जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट में शांति छाई रही। लेकिन 90 के दशक में जब वापस से बीजेपी की सरकार बनी, तब एक बार फिर से देश में राम मंदिर की लड़ाई तेज हो गई। बीजेपी ने 1999, 2004 और फिर आगे जितने भी चुनाव हुए उसमें राम मंदिर को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और इस दौरान एक लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और दोस्तों आखिरकार हमें जीत मिली गई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्ट बनाकर विभाजित स्थल पर राम मंदिर को बनाने की अनुमति दे देती है और साथ ही वह मस्जिद के लिए भी एक वैकल्पिक जमीन देने का आदेश देती है, जिसके बाद से 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन किया जाता है और फिर राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो दोस्तों 1528 में बाबर के कहने पर राम मंदिर को गिरकर उसके जगह पर बाबरी मस्जिद को खड़ा किया गया था, लेकिन अब 492 साल के बाद किसी जगह पर ही राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात। Please don't forget to like and subscribe to this Did You Know channel for interesting videos in the future.